नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आज हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज का ये हमारा जो पेंटिंग है, ये हमारा पेंटिंग है एक्रेलिक कलर से कैसे एक पोर्ट्रेट को, एक फिगर को और एक अच्छे से बैकग्राउंड को कैसे एक पेंट करें। तो आज हम अपना पेंटिंग शुरू कर रहे हैं। आपको सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ये ड्राइंग कोर्स समझना चाहते हैं तो आप हमें स्पेशल क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक बैकग्राउंड जो है उसको क्लियर कर लेंगे। एक प्राइमर जो है, प्राइमर की तरह हम एक कलर को यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद एक ब्रश लेंगे और उसमें थोड़ा पानी की मात्रा बढ़ाकर, और जो है हमें जिस सब्जेक्ट पर अच्छे से काम करना है उस सब्जेक्ट का जो प्राइमर है उसे हम वॉश कर देंगे। थोड़ा सा कहीं कहीं ये ऐसा लगता है जैसे कि वाटर कलर का जो वॉश टेक्निक होता है उससे कहीं कहीं ये हल्का मैच करता है। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि अगर आप देख सकते हैं तो हमने जो इसे वॉश किया, तो वॉश करने के बाद हम एक अच्छा सा यहाँ पर कलर ले रहे हैं, कुछ कलरों का मिक्सचर कर रहे हैं और उससे हम यहाँ पर बहुत ही 000 ब्रश से और हम यहाँ पर अच्छा फाइन स्केच जो है वो निकालने की अब यहाँ पर कोशिश करेंगे। और फाइन स्केच हमारा जब जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम वहाँ पर जो है कलर करना उसमें स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, स्केच करने का सबसे पहला जो है, आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथली और कितना फाइन तरीके से काम करना होता है। स्केच में हमें सबसे पहले चीज़ ज़रूरी होती है, जो हमें प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन को समझ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्पेशल क्लास इसके लिए हम चलाते हैं, जो इसमें हम आपको प्रोपोर्शन कैसे सही करना है, कैसे आप ड्राइंग अपना सही कर सकते हैं, उसके ऊपर स्पेशल क्लास चलता है। तो सबसे पहले आपको एक बड़ा सा ड्राइंग करना है और ड्राइंग बढ़िया होने के बाद आप उसको कलर करिएगा। तो देखिए आप धीरे धीरे किस तरह से फाइन हम अपने यहाँ पर ड्राइंग जो है वो निखार करते जा रहे हैं। देखिए, ड्राइंग हमारा सबसे पहला चीज़ है, बेसिक चीज़ हमारा जो है पेंटिंग में, वो है ड्राइंग। अगर ड्राइंग आपका बेहतर नहीं होगा तो आप पेंटिंग अच्छा नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला चीज़ ड्राइंग को सही करने की कोशिश करना है। ड्राइंग को सही कैसे करेंगे, तो उसके लिए है कि आप जितना हो सके उतना ज़्यादा स्केचेस करिए। आप लाइव कहीं भी बैठे हो तो आप स्केच करिए, वे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब स्केच में भी जैसे कई तरह के स्केचेज होते हैं, रैपिड स्केच होता है और कुछ स्केचेज ऐसे होते हैं जैसे कि आप बस ड्रा कर रहे हैं और उसमें एकदम बहुत फाइन डिटेल के साथ ड्रा कर रहे हैं। तो वैसे वैसे स्केचेस आपको बहुत ज़रूरी होता है कि आप बनाएं और उसको समझें कि कैसे हमें कौन सा, देखिए निगेटिव पॉजिटिव स्पेस इन सब का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो इनका भी ध्यान रखते हुए ही हम काम करेंगे और निगेटिव और पॉजिटिव स्पेस को ध्यान में रखकर हम यहाँ पर स्केच करेंगे। देखिए, अगर मैं ट्रैक्टर को भी बना रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निगेटिव और पॉजिटिव स्पेस को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जितना भी जो यहाँ पर आर्ट वर्क करें तो उसमें हमारा कोशिश यही होना चाहिए कि हमारा स्केच में कहीं भी रुकावट ना आए, एक स्मूथनेस हो, फाइन हो, ब्रश हमारा स्ट्रोक जो है वो दिखे। आप ड्राइंग में देख सकते हैं कि एक स्ट्रोक वह चल रहा है और हमें ये स्ट्रोक लाना बहुत ज़रूरी होता है। अब दोस्तों, हमारा ड्राइंग यहाँ क्लियर हो चुका है और हम यहाँ पर कलर करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर फेस का कलर करना स्टार्ट करूँगा। और फेस का कलर देखिए, सबसे पहले चीज़ है कि आपको समझना होगा कलर में सबसे पहला चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही होता है कि आपको वैल्यू को समझना है। लाइट किधर से आ रहा है, शेड किधर जा रहा है। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि कूल कलर और वार्म कलर, इसका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये समझने के बाद ही हम इसमें कलर फिलअप करते हैं। दोस्तों, आप समझने की एक और बात यह है कि कलर जो है, कलर यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हमारा यहाँ पर काम करता है। और कलर का यहाँ पर देखिए योगदान ऐसे भी है कि आप कलर को सही डायरेक्शन कैसे देते हैं, कौन सा कलर कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसका भी एक सही अनुमान हमारा लगाना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए ये एक बैग से नहीं आता, ये लगातार हमें प्रयास करने से, हमें कई प्रयास करने के बाद हमें जो है सही चीज़ें मिलती है और हम उसमें सही से काम कर पाते हैं। देखिए, अगर आप सही से इसमें स्केच करते हैं, सही से इसमें कलर डालते हैं, तो आपका ड्राइंग ऑटोमेटिक अच्छा निकलेगा। अच्छा क्यों नहीं होगा? सबसे पहली चीज़ है कि आप इसमें डर रहे हैं, तो वो डर की वजह से आपका काम खराब हो जाए, तो ये डर एक है, डर डर को भी हमें नहीं देखना है, डर से भी हमारा काम जो है खराब हो जाता है।
और दोस्तों सबसे समझने वाली बात ये है कि कलर को यहाँ पर हमें बहुत इम्पोर्टेंट देना होता है। कलर के लिए हमें बार-बार प्रैक्टिस करना होगा। ड्राइंग तो आप कर ही लेंगे, ड्राइंग तो बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे हो जाएगा। लेकिन सबसे पहली चीज़ आती है कि आपको उसमें कलर फिल अप करना है, और कलर का इतना बड़ा योगदान है कि आपको मैं क्या कहूँ। कलर जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं गर्दन के पास अगर कलर लगा रहा हूँ और यहाँ पर बालों में कलर लगा रहा हूँ, तो मैं पेपर का जो व्हाइट है उसको एग्जैक्ट व्हाइट नहीं छोड़ रहा। कुछ उसमें लाइट, कुछ उसमें सैड, और जो आप देख सकते हैं कि कैसे हमने वो लाइट और सैड के जो हिसाब किताब है उसको मैंने सही से लगाया है। तो लाइट और सैड का यहाँ पर पूरा खेल होता है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं कितने बारीक से हमें निकालने की कोशिश करनी पड़ती है। और अगर मैं यहाँ पर लाइट सेट की बात करूँ तो आप जैसा कि जानते हैं, लाइट सेट का सबसे पहले हमारे रेनिशा पीरियड में बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था। लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, ये लोग ऐसे आर्टिस्ट हुआ थे जो मतलब ऑयल कलर में बहुत काम किया करते थे। और ये देखिए दोस्तों, ये हम जो अभी कर रहे हैं ये ऑयल नहीं, ये एक्रेलिक है। और ये एक्रेलिक में एक ऑर्डर था, कमीशन वर्क, तो अभी इसको मैं कंप्लीट एक्रेलिक में ही कर रहा हूँ। हालाँकि ऑयल में बहुत बेहतर निकलता है काम, लेकिन ऑयल जो है वो ऑयल सूखने के लिए टाइम लेता है। इसके वजह से कस्टमर का डिमांड था कि हमें फ़ास्ट चाहिए, जल्दी चाहिए। इसके वजह से हमने यहाँ पर जो है एक्रेलिक कलर का यूज़ किया। अब एक्रेलिक कलर यहाँ पर हमारा बहुत योगदान इसलिए भी हो जा रहा है क्योंकि एक्रेलिक जो है हमें कई तरह से फ़ास्ट मीडियम देता है, हम जो बहुत जल्दी ड्राई कर जाता है। तो हमें यहाँ पर काम करने का जो सिलसिला है वो करना बहुत आसान हो जाता है। और दोस्तों इसमें भी कोई ऐसा ख़ास अंतर नहीं है, लेकिन हमें लाइट एंड शेड को ही समझने हुए काम करना होता है। दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पर कलर को हम फिलअप कर रहे हैं, तो उस कलर में हमारा जो सेंस है, वो जो हम कौन सा सेंस देना चाहते हैं, कलर्स में हमारा जो ट्रांसपेरेंसी है, कौन सा ट्रांसपेरेंसी आना चाहता है, कलर का बहुत यहाँ पर योगदान होता है। और कलर देखिए यहाँ पर हम वही यूज़ कर रहे हैं जो हमारा यहाँ पर डिमांडेड है, लेकिन डिमांडेड कलर को भी हम उस तरह से यूज़ कर रहे हैं जैसे कि हमें लगे कि हमने एक अच्छा जो है यहाँ पर एक प्रारूप तैयार किया है। देखिए, प्रारूप तैयार करना अमूमन उतनी महत्वपूर्ण काम है, लेकिन महत्वपूर्णता यहीं पर है कि आप कैसे वहाँ पर लाइट एंड शेड को अच्छे से निखार लेते हैं। देखिए, सबसे पहले चीज़ हमें ये समझनी होगी कि कलर जो है, कलर का डिमांड किस तरह से आ रहा है, कौन से सोर्सेस कहाँ से डिमांड कर रहे हैं, और कहाँ पर क्या इनका जो वजह है, वो वजह कहाँ पर इनका निकल रहा है, इनका समझना एक बहुत ज़रूरी है। और ख़ास कर कर एक्रेलिक में देखिए दोस्तों, हमें बहुत ज़रूरी हो जाता है ये समझने की कि कलर का महत्वपूर्ण यहाँ पर जो अंग है वो है कि ये बहुत जल्दी ड्राई कर जाता है। अगर ये ड्राई कर जाता है एक्रेलिक में, तो हमें इसके साथ प्ले करने में थोड़ा मुश्किल होती है। अगर मैं कलर कोई मिक्स कर ले रहा हूँ और उसको मैं पैलेट पर रख रहा हूँ और थोड़ी देर बाद वो ड्राई कर जा रहा है, तो ये हमारा थोड़ा चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है एक्रेलिक में पेंटिंग करने में। लेकिन जैसे कुछ मीडियम्स आते हैं जैसे कि ग्लोस, तो ग्लोस एक ऐसा मीडियम है जिसमें आप अगर यूज़ करते हैं, या फिर एक्रेलिक जेल, तो इन मीडियम्स में अगर आप यूज़ करके और आप पेंटिंग करते हैं, तो आपका थोड़ा देर के लिए ड्राई जो है स्टेबिलिटी वो कम हो जाता है, और फिर आप अच्छे से उसमें और निखार ला सकते हैं और भी काम जो है उसको अच्छे से बेहतर कर सकते हैं। लेकिन समझने की बात ये है कि हम इतना जो है वो कैसे करें। देखिए, इसका करने का एक साक्ष्य ये है कि हमें बहुत पेशेंस रखना होता है, और पेशेंस के साथ हमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर कि पेशेंस के साथ हम कैसे काम करें। उसका एक अलग सा सेंस हमें डेवलप करना होता है, बार-बार सेंस हमें डेवलप करना होता है। और सेंस हमारा कैसे डेवलप होता है उसका बस सिंपल सा यही एक आंसर है कि आपको बार-बार प्रैक्टिस करना होगा, और मेरा वीडियो देखते रहना होगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और वीडियो को भी लाइक करना होगा। तभी आपका सेंस डेवलप होगा, ताकि आप समझ सकेंगे कि कैसे काम करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो है मेल जो बॉडी था, जो फिगर था, उसको मैंने यहाँ पर हालांकि कंप्लीट कर दिया है, लेकिन कुछ चीज़ें अभी बाकी है जैसे हाथ और जूते और लाठी, तो इन सब पे काम करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर अपने आप को वहाँ पर देखना चाहता हूँ कि कौन सा यहाँ पर लाइट लगाऊं बैकग्राउंड में, जैसे हमारा जो लाइट है वो हमारा सब्जेक्ट का वो निकल कर आ जाए और सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्लियर दिखने लगे। उसके लिए यहाँ पर बैकग्राउंड को हमने बहुत ही जो है एक मिट्टी का रंग, जैसे मिट्टी का रंग अब कैसे बनाएंगे, उसके लिए मैं आपको नाम बता रहा हूँ। अगर आप पेन पेंसिल रखे हैं अपने पास, अगर कॉपी रखे हैं अपने पास,
तो देखिए मिट्टी का रंग बनाने के लिए आपको सिंपल सा ये काम करना है कि जो है ब्रंट साइना और जो येलो ऑकर है इसका थोड़ा मिक्सचर बनाना है और उसमें थोड़ा व्हाइट मिला देना है और थोड़ा क्रिम्सन मिला देना है। तो यहाँ पर हमें एक मटमैला रंग मिल जाता है और ये हमारा बहुत ही बेहतर सा रंग तैयार होता है। और अब मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा कि जितना भी जो इनके इर्द गिर्द जो सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं थोड़ा डिटेल करूं। तो जैसे उसमें ट्रैक्टर्स भी आ रहे हैं, कुछ बैकग्राउंड के भी हिस्से आ रहे हैं, तो उन सबको मैं यहाँ पर क्लियर कर कर और यहाँ पर आगे का जो पार्ट है उसको मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो मैं जो कलर यूज कर रहा हूँ वो एक्रेलिक का यहाँ पर आप सेट देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैंने कलर डाला है उन सब शीशियों में वो एक्रेलिक का ट्यूब कलर है, जो आर्टिस्ट ट्यूब कलर आता है। अगर आप इसके बारे में ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई भी सवाल अगर समझ में ना आए, कोई भी चीज अगर जहीं कहीं भी समझ में ना आए तो आप जरूर कमेंट करें और समझें कि कैसे किया जाता है। कोई सवाल करें और सवाल का मैं जवाब हमेशा दूंगा, सबसे पहला ही जवाब होगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात ये हमें समझने की आवश्यकता होती है कि हमें सब्जेक्ट पे पूरा फोकस रखना है। जैसे कि आप अगर कैमरा लेते हैं, बढ़िया क्वालिटी का कैमरा लेते हैं, तो आप देखेंगे उसमें कि आपको एक सब्जेक्ट है उसको एक फोकस देने के लिए ऑप्शन होता है। या फिर यदि आप अपने आंख के आगे एक उंगली रखेंगे या कोई भी एक चीज रखेंगे तो आप देखेंगे कि पीछे का जो सब्जेक्ट है वो हमारा ब्लर इसमें आ जाता है, थोड़ा ब्लर हो जाता है, तब हम एक सब्जेक्ट पे फोकस कर पाते हैं। ये वही पार्ट बात हो गया कि हमें एक फोकस करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम अगर एक बार में एक काम कर रहे हैं तो उस चीज पे फोकस करें। एक बार में कोशिश रहे कि एक ही काम करें, चाहे वो जितना भी काम का आप करें, चाहे आप जितने तरह का आप टैलेंट बना रहे हो। आपके पास 10 रंग का भी टैलेंट हो, जैसे कि मैं यहाँ पर इस चैनल पर हमेशा डालता हूँ, मूर्ति से भी रिलेटेड डालता हूँ, पेंटिंग से भी रिलेटेड डालता हूँ, तो मूर्ति और पेंटिंग मेरा टैलेंट है। तो देखिए, एक बार में एक काम को करना है, एक बार में एक काम अगर हो जाता है बेहतर से तो हमारा वो काम बेहतर निकलता है। ठीक वही बात है कि आपको यहाँ पर एक काम को बहुत ही बेहतर तरीके से बनाना है और जितना हो सके उतना बेहतर करना है, बेहतर में भी बेहतर करना है। और जहां पर भी आपको तकलीफ लगे कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप तुरंत मेरा वीडियो खोलिए और देखिए, आपको सीखने के लिए मिलेगा दोस्तों। इतना कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा कि आपको उसका अनुमान तक नहीं होगा और आप सीखेंगे, मेरा ये बहुत बड़ा गारंटी है। दोस्तों आप सीखिए और बहुत मजे से सीखिए। अगर मैं यहाँ पर आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि देखिए दोस्तों, सीखना तो बहुत जरूरी है, लोग सीखते ही हैं, लेकिन संघर्ष में हमें एक जरूरी होता है ज्ञान की, और उस ज्ञान की पूर्ति हमारा ये वीडियो करेगा आपके लिए। और देखिए, हम कुछ भी सीख रहे हैं तो उसको सीखने के लिए हमें समझना होता है कि हम क्या समझ सीखना चाह रहे हैं, क्या समझ। हमारे पास सवालें होती है, बहुत सारी सवालें होती है। आप हमसे कमेंट में सवाल करें, व्हाट्सएप पर सवाल करें, हम आपको हर सवाल का जवाब देंगे। आपको हम सिखाएंगे कि बेहतर रियलिस्टिक पेंटिंग कैसे करना है, बेहतर रियलिस्टिक मूर्तियां कैसे बनानी है। आपको मैं इन दो विषयों पर अच्छे से एक अच्छा जानकार बना दूंगा और एक अच्छा से जानकारी दूंगा। दोस्तों अगर आप बहुत बेहतर कर लेते हैं इस चीज में तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि काम आएगा, काम का चिंता नहीं करना है। दोस्तों अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि देखिए, सब्जेक्ट हमारा जो है, सब्जेक्ट को हमने यहाँ पर फाइन कर लिया है और अब हम यहाँ पर ट्रैक्टर को फाइन करेंगे। और ट्रैक्टर जैसे ही हमारा दोस्तों फाइन हो जाएगा तो हम बैकग्राउंड में जितने भी जो पेड़ पौधे हैं उन सबको फाइन करेंगे। और बैकग्राउंड में जितने भी जो कलर्स हैं, जैसे कलर्स का भी अगर आप नाम लिखना चाहें तो मैं यहाँ पर जो जो कलर्स यूज करता हूँ, तो स्पेशली अगर आप जैसे उन कलर्स का नाम लिख सकते हैं। जैसे रेड में मैं 2-3 सेट का यूज करता हूँ, जैसे स्कारलेट, वर्मिलियन, क्रिम्सन, ये इन सब कलर्स का यूज करता हूँ रेड में। और अगर मैं ब्लू में बात करूँ तो बोर में कोबाल्ट, अल्ट्रामैरीन, पर्शियन ब्लू, इन सब का यूज करता हूँ। अगर मैं येलो में बात करूँ तो येलो में मैं कॉपर येलो, फिर क्रोम येलो, फिर उसके बाद लेमन येलो, फिर आपका जो है येलो ऑकर, मैं इनका यूज करता हूँ। अगर मैं आपसे बात करूँ कि ब्राउन में, तो ब्राउन में जैसे ब्रंट साइना हो गया और ब्रंट आंबर हो गया, तो इनका भी यूज कर लेता हूँ। ये कलर्स का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर व्हाइट की बात करूँ तो व्हाइट में मैं 2 व्हाइट का यूज करता हूँ, एक फाइलैक्स और टाइटेनियम। और अगर मैं जैसे ब्लैक में बात करूँ तो ब्लैक में मैंने आइवरी को रखा है। तो ये कलर्स हैं। इसके अलावा अधिक कलर्स में जैसे लाइट ब्लू को भी आप रख सकते हैं या फिर लाइट ग्रीन को रख सकते हैं। वो हमारा एक स्पेशल कलर है जो कलर व्हील से हमारा बेहतर अनुमान देता है। आपको कलर व्हील अगर समझना है तो आप इस पे कमेंट करिए, आप इस पे सवाल बनाइए, मैं आपको बताऊंगा कि कलर व्हील क्या होता है। स्पेशली एक क्लास चलेगा इस पे और मैं एक अलग से इसका वीडियो बनाकर आपको दूंगा और जो जो कमेंट करेंगे उनको मैं स्पेशली टैग कर दूंगा।
दोस्तों अगर आप समझना चाहते हैं कि कैसे चीज़ें काम करती है, कैसे पेंटिंग में हम और बेहतर कर सकते हैं, तो आपको कमेंट तो करना होगा, आपको सवाल पूछना होगा, सवाल पूछने आना चाहिए। अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो आप सीख नहीं पाएँगे, अगर सवाल पूछेंगे तो आप सीख पाएँगे, आप समझ पाएँगे और चीज़ें आप जोड़ पाएँगे, बिना सवाल का आप नहीं कुछ कर पाएँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारा ट्रैक्टर काफ़ी फाइनल स्टेज पर अब पहुँच चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा कितना फाइनल स्टेज पर ट्रैक्टर आ चुका है और ट्रैक्टर का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया सा पेंटिंग हमने रेडी कर रखा है। और दोस्तों अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो ज़रूर बताएँ। और देखिए अब हम यहाँ पर ट्रैक्टर का कलर यूज़ कर तो देखिए ट्रैक्टर में मैंने कुछ ख़ास कलर यूज़ नहीं किया। जैसे मैंने यहाँ पर यूज़ किया तो लाइट ब्लू का यूज़ किया और इन सभी कलर का यूज़ करके और इसको बेहतर बनाने की कोशिश किया गया है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं आइवरी ब्लैक का यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर व्हाइट के साथ मैं आइवरी ब्लैक का यूज़ करके मैं वहाँ पर जो लाइट एरिया है, लाइट एरिया के लिए मैं यहाँ पर बढ़िया सा एक कलर बना रहा हूँ। तो कलर को बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना। देखिए पेंसिल में काम करना हर किसी के बस का है, लेकिन कलर में काम करना हर किसी के बस का नहीं है, क्योंकि कलर जो है कलर हमें एक अलग सेंस हमें डेवलप करना होता है। कलर का हमें सेंस डेवलप होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं इंसानों में भी कई तरह के ऐसे इंसान होते हैं जो कलर ब्लाइंड होते हैं। जैसे उनको कलर का ही कुछ अंदाज नहीं होता है, उनको येलो दिखेगा तो हो सकता है ग्रीन दिखे, तो ऐसा कलर ब्लाइंड भी होता है। तो इसलिए कलर को समझना, कलर का सेंस डेवलप करना हमारे दिमाग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमें उस चीज़ को देखकर काम करना पड़ता है और समझना पड़ता है कि हमें कैसे बेहतर सा एक कलर सेंस डेवलप कर सकते हैं और कैसे हम बेहतर सा एक काम कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम कई तरह से उसमें प्रारूप डालते हैं, कई तरह का उसमें हम कई काम करते हैं, उसके बाद हमें समझ में आता है। और देखिए अगर ड्राइंग की हम बात करें तो ड्राइंग का जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि ड्राइंग आपको कई तरीके से करना है। जैसे पर्सपेक्टिव वगैरह में भी करना है आपको, पर्सपेक्टिव में इस ड्राइंग करने जैसे रेलवे लाइन के बीच में अगर आप खड़े हो जाते हैं या फिर कहीं आप बाहर खुले आसमान में खड़े हो जाते हैं, कहीं लैंडस्केप में खड़े हो जाते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारा जो स्काई है वो ज़मीन में सट कर रहा है। तो वो ज़मीन जहाँ सट कर रहा है उसको पॉइंट ऑफ वेनिशिंग बोलते हैं। और अगर उस पॉइंट ऑफ वेनिशिंग से आप देखेंगे तो हमें वर्टिकल लाइन बहुत सारे दिखते हैं। तो यही बात है कि हमें बहुत सारे चीज़ें समझनी होती है। पर्सपेक्टिव अगर आप समझ गए तो पर्सपेक्टिव में बेहतर से बेहतर ड्राइंग आप कर लेंगे और बेहतर से आप अगर एक बार ड्राइंग कर लिए तो आपको बहुत आसान हो जाएगा, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ इस अगर पेंटिंग की अगर बात की जाए तो इस पेंटिंग में अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट के अलावा यहाँ पर हमारा सब कुछ लैंडस्केप ही है। लैंडस्केप में ही हमारा वो ट्रैक्टर है और कुछ ग्रीन ग्रासेस वगैरह हैं, जिसका अभी कुछ देर में हम यहाँ पर ड्राइंग करेंगे। अभी देखिए मैं यहाँ पर शैडोज वगैरह निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए सिंपल सा बात मैं आपको एक समझाना चाहता हूँ कि देखिए जो यहाँ पर डार्क और लाइट का, जैसे सूरज का छाया और परछाई, तो इसको भी समझते हुए हमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि कलर को लगाएं। कलर को लगाना ही है तो आपको इसको समझकर लगाना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में जो है मैं वो कलर लगा रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों समझने वाली बात यह है कि आप किस प्रकार कलर को लगा रहे हैं। कलर को लगाने का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ब्रश का हैंडलिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है पेंटिंग में जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर आप उन सब चीज़ों पे कहीं भी आप अटक रहे हैं तो सवाल पूछने में ज़रा सा भी हिचकिचाइएगा मत, क्योंकि सवाल नहीं पूछिएगा तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी और परेशानी एक बार हुई तो फिर उसका हल मिलना मुश्किल है। तो दोस्तों देखिए समझना है, हमें समझते हुए काम करना है और जितना हो सके आप गलत ड्राइंग करिए। गलत नहीं करिएगा तो कम से कम गलत पे ही गलत मारिए, तब जाकर आपको दिखेगा कि कहाँ आप गलत कर रहे हैं। आप गलत करिए, हमें भेजिए, हमें व्हाट्सएप करिए, हमें इंस्टाग्राम पर टैग करिए, हमारे यूट्यूब पर टैग करिए और हम देखेंगे कि कहाँ पर आप गलत कर रहे हैं और कहाँ पर आपका सही है। जैसा कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में मैंने कुछ पेड़ वगैरह बनाए और उसके बाद जो है उसका जो एक लैंडस्केप जो जाता है वो पर्सपेक्टिव वगैरह में आप देख सकें कितना परफेक्टली हमने यहाँ पर निकालने की कोशिश किया। तो देखिए यहाँ पर तो हमें कोई ड्राइंग की आवश्यकता नहीं, ये चीज़ें हमें ब्रश स्ट्रोक से ही निकालने की आवश्यकता होती है। तो ये देखिए ब्रश स्ट्रोक का जितना भी कमांड है आपको कमांडिंग करने अच्छा से आना चाहिए। ब्रश का हैंडलिंग जो है उसको आप बेहतर करने से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको कहीं भी कोई समस्या आया हो, कहीं भी आप कोई सीखने में कमी हुआ हो, कोई भी सवाल रह गया हो तो आप जरूर कमेंट में करिए और कमेंट में सवाल करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही और अभी मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ।
एक बार कमेंट में बोलेंगे। जय श्री राम और बहुत बहुत धन्यवाद।